यहाँ पे राजस्थान में एक भी कंपनी नहीं थी, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो बच्चों को एक एडवांस लेवल की कोर्सेज करवाता हो। अगर अपने सीकर की भी बात करें तो ऐसा इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस शायद ही कोई होगा जहाँ पे हमारा ऑपरेटर या अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं रूपाली आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जिसने इस वर्ल्ड को डिजिटल बना दिया, और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो सालों से युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देके उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं सर से बात। नमस्कार सर। नमस्कार सर बताइए अपने बारे में कुछ और इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ। मैम, मेरा नाम CL सैनी है और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम SSIT है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने 2008 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। इसके पीछे रीज़न ये रहा था कि मैं जॉब करता था बेंगलोर में। तो उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे 2008 में यहाँ पे एक भी IT कंपनी और एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो IT कंपनीज में बंदे जॉब कर सके उस बिहार पे। तो उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और उसमें मैंने वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया जो बच्चों को IT कंपनीज़ के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें .NET है, ओरेकल है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज मैंने करवाना शुरू किया। तो सर अभी इंस्टीट्यूट के अंदर कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? अभी कोर्सेज की बात करें तो अपन बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर अपन कुछ बड़े कोर्सेज की बात करें तो जिसमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, वेब डेवलपमेंट आ जाता है। और गवर्नमेंट कोर्सेज की बात करें तो जिनमें RSCIT है, अकाउंट्स की बात करें तो RSCFA है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं हमारे पास में। नाइल्स से कोर्सेज हैं जिनमें O लेवल है, CCCA, BCC हैं, ये सब कोर्सेज हैं। सर ये सरकारी मान्यता प्राप्त? बिल्कुल मैम, जो RKCL है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, वो RSCIT कोर्स वो मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो O लेवल जो है वो भी मान्यता प्राप्त है सरकार से, और CCC है वो भी मान्यता प्राप्त है। तो सर जैसे ये सनी भारीवत का नाम है तो मेरे तो बस की बात नहीं है कि क्या होता है। तो सर आप बताइए कि इनकी कोर्स करने के बाद में कोई ऐसा प्लेसमेंट जो आपको याद है कि नहीं बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छा सेट हो गया, कोई अदर एग्जाम्पल आप? मैम, एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बच्चे हमारे IBM कंपनी है, TCS है, इन्फोसिस है, उनमें मोर देन 15 लाख प्लस का उनका पैकेज है। और यहाँ अगर अपन बात करें, अगर अपने सीकर की भी बात करें तो ऐसा इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस शायद ही कोई होगा जहाँ पे हमारा ऑपरेटर या अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। क्या बात है सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप अपने लेवल पे भी प्लेसमेंट करवाते हैं? बिल्कुल मैम, हम लोग जैसे ही बच्चों का कोर्स कंप्लीट होता है तो हमारी एक प्लेसमेंट सेल है, तो वहाँ पे हम बच्चों को इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं, और साथ में ही बच्चों को हम लोग साथ में जो कंपनियां हैं उनका एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उनके बिहाफ पे हम लोग उनको एक इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसके बेस पे हम लोग उनको इंटरव्यू में फेस करवाते हैं, इंटरव्यू चेयर तक पहुंचा देते हैं। सर मतलब आपने नंबर ऑफ हायरिंग तो बता दिए कि इसी करने हर जगह आपके बच्चे मिल जाएंगे। बिल्कुल मैम, ये देखिए हमें लगभग 18 ईयर हो गया है, तो ऑब्वियसली हमने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है, और हम तो ये कहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास में अगर आता है और रेगुलर क्लासेस लेता है तो हम इतना करते हैं कि सामने इसको कोई चैलेंज करने वाला बंदा नहीं मिलेगा, इतना परफेक्ट कर देते हैं। आने वाले वक्त में आप IT सेक्टर को किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैम, अभी जो ज़माना है वो डिजिटल युग है ये, और AI का ज़माना आ गया है, तो इसमें हर बंदे को कंप्यूटर बहुत कंपलसरी हो गया है उसके लिए। उसको अगर ये जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर तो उसको सीखना ही पड़ेगा, और कंप्यूटर में भी वो सीखना है क्योंकि आजकल बेसिक ये नहीं है कि अपन बेसिक सीख लिया अपन को कंप्यूटर आ गया है। एडवांस लेवल पे अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके लिए AI का ज़माना है, और AI के लिए अलग से हमारे जब क्लासें अब चल रही है तो उनमें हर फील्ड में हमने AI को ऐड कर दिया है। तो अपडेशन हमारा कंटिन्यूसली यही रहता है कि टाइम टू टाइम अपने सिलेबस को हम लोग, जो भी करिकुलम है हमारा, उसको हम अपडेट करते रहते हैं, और अभी AI के साथ में हम लोग बहुत एडवांस फीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को सीखने में बहुत कुछ अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सर आपने किस इंटेंशन से शुरू किया था इंस्टीट्यूट? मतलब एक तो ऐसे था कि मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, एक ही होता है कि मैं इंटर सोसाइटी को देना है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये था कि यहाँ पे राजस्थान में एक भी कंपनी नहीं थी, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो बच्चों को एक एडवांस लेवल की कोर्सेज करवाता हो। सर शुरुआत कहाँ से की आपने? शुरुआत मैंने स्टार्टिंग में सीकर से, जैसे ही मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो मैंने 10 मई 2008 को मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। तो उस समय जैसे ही मैं आया था पहले बेंगलोर से, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या किया जाए, IT कंपनी कोई है नहीं कि मैं यहाँ पे जॉब कर लूँ उसमें, तो मैंने सोचा यहाँ के बच्चों को क्यों ना ऐसा ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो लोग आगे बढ़ सकें। तो उसके बाद में मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, और मैंने सबसे पहले .NET से शुरुआत की।
तो यहाँ की जो भी कॉलेजेस थी वहाँ पे सेमिनार किया और बच्चों को गाइड किया, लेकिन यहाँ के बच्चे उस समय .NET ओरेकल वगैरह नहीं जानते थे, और जबकि ये US वगैरह में काफ़ी था उस समय इसका चलन, लेकिन अपने इंडिया में बहुत कम था। तो बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया और फिर हमने यहाँ से स्टार्ट। चैलेंजेस तो आपको भी बहुत फेस करने पड़े। हाँ, स्टार्टिंग में चैलेंजेस तो मैम न्यू रहता है तो चैलेंजेस तो होता ही है, लेकिन उनको फेस किया हमने और आज जो भी कुछ है वो आपके सामने है। तो सर, जैसे आपका इंटेंशन इतना प्योर था कि आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते थे, बच्चों को कुछ बनाना चाहते थे, तो आज क्या आपके पास ऐसी कोई स्कीम है कि बच्चे आपके पास आए हैं, जैसे कोई वन कमज़ोर भी होता है? बिल्कुल मैम, हम जैसे नीडी पर्सन्स होते हैं, डिसेबिलिटी जो हैं, इनके अलावा जैसे ऑर्फन बच्चे हैं, हालांकि जो अनाथ आश्रम है वहाँ भी मैं खुद गया हूँ, बच्चों को वहाँ भी ट्यूशन करवाया है मैंने। और यहाँ इंस्टीट्यूट में भी आज भी ऐसा है, जो भी डिसेबिलिटी है या फिर जो BPL फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस हम लोग उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। क्या बात है सर। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो कंप्यूटर में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही जैसे मैम अभी अपनी बात हुई थी, अभी AI का ज़माना है मैम, तो AI के ज़माने में हमें यह है कि बच्चों को और इस ज़माने के साथ में अगर चलने के लिए हमें कंप्यूटर का साथ लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का साथ लेना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के साथ अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अभी अगर मार्केटिंग की भी बात करें, अभी आपने पहले देखा होगा कि पहले केवल नॉर्मल सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, प्रिंट मीडिया था, होर्डिंग्स वगैरह लगाते थे या न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता था, और आजकल पूरा सोशल मीडिया वगैरह हो गया है। अब सोशल मीडिया में बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं वो एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक इन्वेस्ट होता है और एक वेस्ट होता है, तो बच्चे आजकल के वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ अगर वो क्लास लेने आता है तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सोशल मीडिया का सहारा लेके आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं, बहुत शानदार वाला। हाँ, अभी हमारे पास में लेटेस्ट में नए कोर्सेज अभी लॉन्च किए हैं हमने, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस कोर्स है, जिनमें इसमें कोई किसी विशेष क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह है और सोशल मीडिया से रिलेटेड कई कोर्सेज हैं। अभी अगर आप कोई बच्चा हमारे यहाँ अभी ज्वाइन करता है तो उनके लिए अभी जैसे नए बैचेज हमने स्टार्ट किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग का है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का है और साथ में सोशल मीडिया। इनके साथ में बच्चा अगर कोई अभी ज्वाइन करता है तो उनके लिए विशेष ऑफ़र है, जिनमें हम 10 to 30% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। और प्लेसमेंट साथ में ये है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा अभी एक कोर्स करता है तो उनको प्लेसमेंट सपोर्ट हम तुरंत दे रहे हैं। तो जो भी लिसनर्स, जो भी व्यूअर्स ने देखा है, वो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि एक बार इंस्टीट्यूट जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त कंप्यूटर का है। और जैसे कि हम भी देख पा रहे हैं कि स्कूल हो, कॉलेज हो या घर हो, कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो हमारे सामने है। तो एक बार आप जरूर से विजिट कीजिएगा। SSIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।